Hello everyone, welcome to the economics lecture. So again we are in the channel Commerce School. In the last lecture we have started our new chapter, that is the third B and the elasticity of demand. राइट तो हमने वहाँ पर जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था कि इलास्टिसिटी मीन्स कितना एक्सटेंट मीन्स कितना लिमिट में चेंज होता है डिमांड में ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस और ड्यू टू द चेंज इन द इनकम और इन एनी अदर वे, राइट। तो कितना परसेंट या फिर कितना डिग्री या फिर कितना लिमिट में चेंज होगा डिमांड में ड्यू टू द चेंज इन द अदर फैक्टर्स, है ना। तो यही हमारा चैप्टर बोलता है कि इलास्टिसिटी में हम जो पढ़ेंगे वो होगा एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द अदर फैक्टर्स, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारा कंसेप्ट क्लियर करते हैं हमारा इलास्टिसिटी पर। तो कंसेप्ट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्या दिया है, द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स। सबसे पहले आपको इलास्टिसिटी का मतलब होना चाहिए कि मीन्स, चलो पढ़ लेते हैं पहले फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द वन वेरिएबल टू अ चेंज इन द अदर वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने एक ही लाइन में मतलब क्या बताया है, द टर्म इलास्टिसिटी, जो हम इलास्टिसिटी वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। ये एक टर्म है, दिस इज नॉट ओनली अ वर्ड, दिस इज अ टर्म। टर्म मीन्स ये कंसेप्ट है। ओके, द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अ चेंज इन द अदर वेरिएबल। मीन्स किसी एक वेरिएबल किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है ना। रिस्पॉन्ड करना मतलब किस तरीके से अपना बिहेवियर शो करता है, किस तरीके से चेंज होगा एक वेरिएबल किसकी वजह से, ड्यू टू द चेंज इन द अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल में किस तरीके से चेंज होगा, किस तरीके से वो अपना रिएक्शन देगा या फिर रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्सिवनेस ओके ऑफ द वन वेरिएबल ड्यू टू द चेंज इन द अदर वेरिएबल। मीन्स कोई एक वेरिएबल है उसमें किस तरीके का चेंज होगा किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज होने से, दैट इज व्हाट कॉल्ड द रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, तो क्या है, मीन्स हम यहाँ पर दो वेरिएबल का रिलेशन देखेंगे। आप ये इतना बात तो क्लियर हो गई होगी कि हमें जब भी देखेंगे हम दो वेरिएबल का रिलेशन देखेंगे, वेदर इट इज अ क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड और इनकम, क्वांटिटी डिमांडेड और द प्राइजेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, है ना। मीन्स किसी भी तरीके का हम रिलेशन देखेंगे अदर फैक्टर्स एंड डिमांड का। ठीक है, मीन्स हम डिमांड तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड तो हमारा एक फैक्टर रहने ही वाला है, एक वेरिएबल रहने ही वाला है। और दूसरा वेरिएबल हो सकता है कोई भी फैक्टर जो भी डिमांड को अफेक्ट करता है, इन्वॉल्विंग द डिमांड, इन्वॉल्विंग द इनकम, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द प्राइसेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स मेनली। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे इलास्टिसिटी में, दोबारा पढ़ती हूँ मैं। द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द वन वेरिएबल टू अ चेंज इन द अदर वेरिएबल। जब एक वेरिएबल किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है या फिर कितना परसेंटेज या फिर कितना डिग्री या फिर कितना क्वांटिटी में चेंज होता है किसी दूसरे वेरिएबल के चेंज होने से। ओके, तो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ओके of the responsiveness of the quantity demanded to a change in the price or the other factors। देख लो यहाँ पर जो मैंने बताया वही है। क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो रेफर करता है, मीन्स वो क्या बताता है, टू द डिग्री ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड। मीन्स आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड में जो जो आपकी डिमांड है किसी कमोडिटी को लेके, वो कितना डिग्री रिस्पॉन्ड हो रही है, मीन्स कितना डिग्री चेंज हो रही है। ठीक है ना, टू अ चेंज इन इट्स प्राइस, या फिर उस हो सकता है उस कमोडिटी की प्राइस में कुछ चेंज हुआ, कितना डिग्री तो भी चेंज हुआ, तो आपकी डिमांड कितना डिग्री बढ़ गई या कितना डिग्री कम हो गई, या फिर किसी और फैक्टर में चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड की जो डिग्री है, जो रिस्पॉन्ड करने का जो परसेंटेज है, कितना डिग्री या फिर कितना परसेंटेज या फिर कितना क्वांटिटी में डिमांड बढ़ा या कम हुआ बाय द चेंज इन द अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग price, income and the prices of the substitute goods means okay, so these factors mainly we will consider at the time of finding the elasticity of demand। में जब हम देखेंगे कि डिमांड में किस तरीके से चेंज होता है, डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, अगर प्राइस में कितना परसेंटेज या फिर कितना डिग्री या फिर कितना क्वांटिटी में चेंज हो, या फिर इनकम में कितना परसेंटेज चेंज हुआ कि डिमांड में चेंज हुआ, है ना। प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स में कितना परसेंटेज या फिर कितना डिग्री या फिर किस तरीके से एक्सटेंट हम बोलेंगे लिमिट, कितना लिमिट में चेंज हुआ कि जिसकी वजह से डिमांड में भी कुछ लिमिट में चेंज हुआ। ओके, तो हम वही पढ़ेंगे। आई होप आपको मतलब समझ में आया। इलास्टिसिटी का बेसिक मीनिंग क्या है, एक्सटेंट मीन्स लिमिट, कितना लिमिट एक वेरिएबल में होता है चेंज के दूसरे वेरिएबल में भी होता है। मीन्स किस तरीके से अगर हम प्राइस में कुछ चेंज करके देखें किसी कमोडिटी के, तो उसकी वजह से डिमांड में कितना परसेंटेज या फिर कितना डिग्री चेंज होगा। ओके, तो आगे क्या है,
अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट, elasticity of demand is great or small according to the amount demanded। क्या लिखा है उन्होंने, हम ये बात दोबारा पढ़ते हैं एग्जैक्टली exactly, ठीक है ना। तो क्या दिया उन्होंने, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बताया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो या तो हो सकता है ज़्यादा हो या हो सकता है कम हो। ओके, ग्रेट इन द सेंस ज़्यादा, और स्मॉल या फिर कम हो अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड। ओके, आपकी डिमांड जितना आप डिमांड करते हो उसी हिसाब से हम देखेंगे कि आपकी जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा है या कम है। ठीक है, मीन्स कितना डिग्री चेंज हो रहा है ना आपकी डिमांड में, दैट इज व्हाट कॉल्ड इलास्टिसिटी। वही तो हम देख रहे हैं ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या तो आपकी ज़्यादा होगी या तो आपकी कम होगी, है ना। ज़्यादा होना इन द सेंस, हम सारे फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। ज़्यादा होना इन द सेंस इलास्टिक है, इलास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। ओके, ग्रेट। ओके, और स्मॉल चेंज इन द सेंस इन इलास्टिक मतलब ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा। ओके, मीन्स अगर आपके प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज हो भी रहा है तो अगर वो प्रोडक्ट हमारा नेसेसिटी है, अगर वो उस नेचर का अगर वो उस कमोडिटी का नेचर ये है कि वो हमारी नेसेसिटी है, तो हमारी डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं होगा, है ना। और ग्रेट का मतलब क्या है, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट इन द सेंस कि हो सकता है किसी प्राइस में माइनर सा चेंज हुआ, लेकिन उसकी वजह से आपकी डिमांड एकदम कम हो गई ना। मतलब माइनर सा चेंज, प्राइस आपका थोड़ा सा ज़्यादा हुआ कि आपकी डिमांड एकदम खत्म हो गई उस चीज़ के लिए, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक, है ना। आपकी डिमांड इलास्टिक इन द सेंस मीन्स आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज होती है, ठीक है ना। मतलब आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, आपका जब डिमांड, किसी कमोडिटी का डिमांड जब बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है विद माइनर चेंज इन द अदर वेरिएबल, तो हम उसे बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट। और अगर बहुत ही कम चेंज होता है, अगर आपकी प्राइस में या इनकम में बहुत ही कम चेंज, बहुत ही मतलब चेंज होने से भी आपकी डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे स्मॉल। ओके, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड which rises much or little for a given fall in the price, quantity demanded क्या दिया, विच राइजेज, जो क्वांटिटी डिमांड जो कर रहे हैं आप, विच राइजेज वो आपकी बढ़ जाती है, मच मतलब ज़्यादा या फिर थोड़ी अमाउंट में आपकी डिमांड बढ़ती है, फॉर गिवन फॉल इन द प्राइस। मान लो किसी कमोडिटी का प्राइस कम हुआ और उसकी वजह से या तो आपकी क्वांटिटी जो अमाउंट डिमांडेड है या तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, या फिर बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई या तो एकदम कम बढ़ी, ठीक है ना। तो एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स मच और लिटिल, जैसे हम ऊपर बात कर रहे हैं राइस की, नीचे हम बात कर रहे हैं फॉल की। मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड या तो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या तो एकदम थोड़ी सी कम बढ़ती है, या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, या फिर एकदम माइनर से कम होती है। किसकी वजह से, किसी भी फैक्टर की वजह से। हम एग्जांपल के लिए प्राइस ले लेते हैं, अगर आपके प्राइस में फॉर अ गिवन चेंज इन द प्राइस, अगर आपके फॉर अ गिवन राइज इन द प्राइस, अगर आपके प्राइस बढ़ जाता है, ऊपर में हमने क्या पढ़ा कि क्वांटिटी डिमांडेड विच राइजेज मच और लिटिल फॉर अ गिवन फॉल इन द प्राइस। मान लो आपके प्राइस में 1% चेंज हुआ, हाँ, एकदम माइनर सा क्या हुआ, फॉल हुआ, प्राइस कम हुआ, उसकी वजह से या तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना, या तो उसकी वजह से एकदम कम चेंज होने से भी आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हम उसे बोलते हैं इलास्टिक। ओके, कीप इन माइंड इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिट, हम पढ़ेंगे आगे। और लिटिल चेंज मतलब एकदम कम चेंज होने, अगर आपका प्राइस एकदम कम चेंज हुआ और आपकी डिमांड भी एकदम कम कम बढ़ी, ठीक है ना, प्राइस एकदम मतलब थोड़ा सा कम हुआ और उसकी वजह से आपकी डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा हुई, थोड़ी सी, हाँ, दैट इट इज कॉल्ड एज अ लिटिल चेंज हुआ, लिटिल इंक्रीज हुआ, लिटिल राइज इन योर डिमांड ड्यू टू द माइनर, ड्यू टू द मीन्स लिटिल फॉल इन द प्राइस, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ स्मॉल। और अगर आपके बहुत ज़्यादा चेंज होता है, प्राइस में चेंज होने की वजह से, प्राइस में माइनर से चेंज हो और उसकी वजह से आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, तो हम उसे बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट। ओके, और वैसे ही हम उसका वाइस वर्सा है कि आपकी अगर प्राइस में थोड़ा सा बढ़ा और उसकी वजह से आपकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, है ना। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर आपके प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने से भी आपकी डिमांड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो हम बोलेंगे योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेट। और अगर आपकी प्राइस में बहुत ही कम चेंज होने से भी डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, प्राइस कम हुआ लेकिन डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, देन वी विल से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्मॉल, मतलब इन इलास्टिक, मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। ओके, सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम दी अबव डेफिनेशन, हमने जो ये ऊपर की डेफिनेशन देखी उससे क्या बात क्लियर हो जाती है, दैट
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ टेक्निकल टर्म, वी कैन से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या एक टेक्निकल टर्म है, मीन्स जिसका रिलेशन है किसी दूसरे वेरिएबल के साथ, और दूसरे वेरिएबल में कुछ चेंज होने की वजह से ही हम रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड करती है। तो इस वजह से हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक टेक्निकल टर्म बोला है, विच डिस्क्राइब्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू अ फॉल और राइज इन इट्स प्राइस, मीन्स अगर आप दो वेरिएबल को, उसमें से एक वेरिएबल आप डिमांड कंसिडर कर रहे हैं और दूसरा वेरिएबल आप प्राइस कंसिडर कर रहे हैं, तो आपके डिमांड में किस तरीके से, आपकी डिमांड, किसी कमोडिटी की डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी ड्यू टू अ फॉल और द राइज इन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। ओके, सो इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी टू अ चेंज इन द प्राइस। ओके, हमने क्या देखा कि दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो क्या है, कितना परसेंटेज चेंज होता है आपकी उस कमोडिटी के डिमांड में, अगर उस कमोडिटी के प्राइस में कुछ चेंज होता है तो आपकी डिमांड कितना चेंज होती है, बहुत ज़्यादा चेंज होती है या फिर बहुत कम चेंज होती है। अगर ज़्यादा चेंज होगा तो हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेट, और अगर कम चेंज होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्मॉल। अब हमने ये तो देखा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्मॉल। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, कि कौन कौन से वेरिएबल्स के साथ डिमांड का रिलेशनशिप रह सकता है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्या क्या टाइप्स हैं। सो दीज ऑल दीज थिंग्स वी विल लर्न इन द नेक्स्ट चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। एक बार और मैं बताती हूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, एक मेजर है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is a measure of how much of the quantity of a product or the service respond demanded will in response to a change in the price। आपके प्राइस में या किसी भी फैक्टर में थोड़ा भी चेंज होता है तो आपकी डिमांड पे क्या चेंज होता है, ज़्यादा चेंज होता है या कम चेंज होता है। अगर ज़्यादा चेंज होता है तो हम उसे बोलेंगे इलास्टिक, मीन्स आपकी डिमांड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है किसी एक वेरिएबल में लिटिल चेंज से भी। और अगर आपकी डिमांड पे मतलब कितना भी चेंज आपके प्राइस में हो जाए, प्राइस कितना भी बढ़ जाए, लेकिन आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे नेसेसिटी है हमारी, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा तो हम उसे बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्मॉल। आई होप आपको समझ में आया। आप एक बार ध्यान से सुनिए, ठीक है। यू विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। अगर तभी भी आपको कोई डाउट है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी लेक्चर। ओके, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी मीन्स हेल्प मिल सके स्टडीज़ में। ओके, और अगर आपको लेक्चर समझ में आया, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक द वीडियोस। ओके, थैंक यू।